Hi, the second P of marketing is price. किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि प्रोडक्ट का प्राइसिंग सही आए, क्योंकि मार्केट में compete करना है तो उसके लिए राइट प्राइसिंग होना जरूरी है. विदाउट राइट प्राइसिंग आप compete नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कस्टमर बहुत ही अवेयर होता है उसके रिलेटेड प्रोडक्ट से, मतलब वो जो प्रोडक्ट्स यूज करता है उससे रिलेटेड. सो ही नोज कि उसको जो चीज खरीदनी है वो कितने की आती है. अगर आप हेवीली चार्ज करेंगे तो कस्टमर वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, क्योंकि सस्ते में उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है. वहीं अगर आप बहुत लो क्वालिटी, बेसिकली लो प्राइस चार्ज करेंगे तो ये हो सकता है कि उनको लगे, कस्टमर को लगे कि ये बहुत लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो हो सकता है वो तब भी ना खरीदें. इसीलिए प्राइसिंग डिसीजन राइट होना जरूरी है, या फिर राइट प्राइसिंग होना जरूरी है, जिसके लिए हम लोग 4 C's का बेसिकली ध्यान रखते हैं व्हाइल मेकिंग द प्राइसिंग डिसीजन. तो सबसे पहला है कॉस्ट. कॉस्ट मतलब कितना खर्चा उस प्रोडक्ट को बनाने में आ रहा है. वो खर्चा इतना होना चाहिए कि हम उस पर अपना मार्कअप जोड़ सकें, मतलब अपना मार्जिन जोड़ सकें. लेट्स टेक एन एग्जांपल. कोलगेट पेस्ट ऑलरेडी 100 रुपए 100 ग्राम्स में बिकती है. अब मैं एक नया टूथपेस्ट ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूं जिसका मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करने का कॉस्ट ही 105 रुपए लग गया. उस पे अगर मैं अपना मार्जिन जोड़ दूं तो दैट रीचेस टू 140 रुपीज. क्या मेरा प्रोडक्ट बिकेगा? नहीं, क्योंकि मेरा प्राइस कोलगेट से 40% ज्यादा है. 40% एक्सपेंसिव कभी भी कोई भी चीज तब बिक पाएगी जब उसमें कुछ ऐसे फीचर्स या ऐसे एडवांटेजेस हों जो आपको बाकी प्रोडक्ट्स में नहीं मिलते. बट अगर मेरा सिमिलर प्रोडक्ट है जो कोलगेट की तरह ही है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इट्स जस्ट अनदर टूथपेस्ट, तो ऑब्वियसली वो मार्केट में नहीं बिकने वाला. इसीलिए हमें हमारी कॉस्ट कंट्रोल में रखना जरूरी है. दूसरा आता है कस्टमर. हमें यह समझना जरूरी है कि कस्टमर इस प्रोडक्ट के लिए कितना पे करने में इंटरेस्टेड होगा. See, I can keep the price like 1000 rupees or I can keep the price like 50 rupees. Pricing is my decision. But कस्टमर कितना देगा आप रख तो लेंगे. क्या कस्टमर इतना पैसा देने को तैयार है? अगर हाँ तो यू कैन गो अहेड विद दैट. अगर ना तो यू नीड टू थिंक ऑन द प्राइसिंग अगेन. तीसरा सी है कंपटीशन. कंपटीशन का मतलब होता है कि मार्केट में मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितने में ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं. लेट्स से मैं एक टूथपेस्ट बना रहा हूं, मार्केट में कोलगेट, मैक्स फ्रेश, देन सादा कोलगेट, देन क्लोजअप, ये सब अवेलेबल है. तो ये कितने में बिक रहे हैं? अकॉर्डिंगली आई नीड टू सेट माई प्राइसिंग सो दैट मेरा प्रोडक्ट भी बिक पाए. एट द सेम टाइम चौथा जो सी है दैट इज कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव. लॉट ऑफ टाइम्स बिजनेसेस मेक डिसीजन कि हम एक लॉस लीडर स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, वेर हम प्राइस को कम रखेंगे हमारे कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग से, ताकि हमारा मार्केट शेयर बढ़ सके. तो लेट्स से कोलगेट 100 रुपए का बिकता है, तो मैं अपनी टूथपेस्ट को 97-95 रुपीज की प्राइसिंग पे रखूंगा. ऑल्सो कोशिश करूंगा कि मेरे जो ग्रामेज है वो ज्यादा रहे, ताकि जब मेरा कस्टमर आएगा तो वो कंपेयर कर सकता है कि टूथपेस्ट मेरे को 110 ग्राम्स मिल रही है 95 रुपीज. तो उसका दोनों एंड से फायदा है. कई बार कॉर्पोरेट्स ऐसे डिसीजंस लेते हैं ताकि मार्केट शेयर गेन कर सके. एक बार मार्केट शेयर आपने गेन कर लिया तो उसके बाद कस्टमर आप ही के साथ जुड़ा हुआ है. सेम चीज की गई थी जियो, रिलायंस जियो द्वारा. जब जियो इंट्रोड्यूस हुआ था उन्होंने सब फ्री में दे दिया. कॉलिंग फ्री में ले लो, इंटरनेट फ्री में ले लो, मैसेज फ्री में ले लो, सब फ्री में करो. अब दूसरी कंपनीज उसकी वजह से स्ट्रगल करना चालू कर दी, बिकॉज उनको मार्केट में अपनी जगह बनानी थी. जियो को मार्केट में अपनी जगह बनानी थी, इसीलिए उन्होंने सब फ्री कर दिया. अगर वो लेट्स से दूसरे 500 रुपए चार्ज कर रहे थे, उस सेम चीज का वो 450 रुपीज चार्ज करते तो शायद इतने कस्टमर्स उनको नहीं मिलते जितने फ्री में बांटने पे मिल गए. क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था हमारा क्या जा रहा है, ले लो, एक सिम कार्ड ही तो है. बट आज देखिए जियो का मार्केट शेयर इतना बड़ा हो चुका है, मतलब उसके बाद इतना कस्टमर बेस है कि दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं. तो बेसिकली हमने प्राइसिंग इश्यू के 4 सी देखे: कॉस्ट, कंपटीशन, कस्टमर एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव.